के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें आईना दिखाने की बात कर रहे हैं। शुक्रिया हम करेंगे सुधाकर का। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता रमन मलिक इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र भानुशाली नेता एमएनएस मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात मैं महेंद्र भानुशाली से करूंगा। महेंद्र साहब, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी बोलते हैं। निश्चित तौर पर भारत में बहुत सारी क्षेत्रीय भाषा हैं, उन क्षेत्रीय भाषाओं में तमाम राज्यों के लोग बोलते हैं, लेकिन कहीं किसी राज्य में ऐसा नहीं देखा है कि आप पहले वहां की क्षेत्रीय भाषा के बारे में बात करेंगे, पूछेंगे और नहीं बोलने पर तड़ातड़ चांटे भी मारेंगे। ये हिंदुस्तान में क्या आपको लगता है ठीक है? देखिए, सबसे पहला तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं ये बाइट हिंदी में दूंगा, क्योंकि ये आपका नेशनल न्यूज है जी। और जिस तरह से राज ठाकरे साहब को बदनाम किया जा रहा है, तो वो मैं थोड़ा क्लियर करूंगा। किसी को ऐसे मारा नहीं जाता है। अगर मुंबई में भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे मराठी लोग हैं जो कहते कि मुझे हिंदी नहीं आती है, तो वो कहते कि मराठीत बोला। तो जब वो कहते मराठीत बोला, तो वो कहते जा मैं मराठी में नहीं बोलूंगा, मराठी गई भाड़ में, मराठी गई तेल लगाने। आपको मैं बता रहा हूं, सिर्फ इन्हीं लोगों को कान के नीचे चमाट पड़ती है, बाकी किसी को राह चलते मराठी आदमी किसी को नहीं मारता है। तो क्या नीचे चपाट पड़ती है तो आप कानून हाथ में ले लेंगे? और मैं आपके साथ स्टूडियो में अभी हूं, तो मैं आपके कान के नीचे चमाट मार दूं? क्यों चमाट मारेंगे? आप क्यों बोलेंगे मराठी गई भाड़ में? मराठी भाड़ में गई क्यों बोलेंगे? मराठी गई तेल लगाने क्यों बोलेंगे? मराठी गई खड्डे में? देश का संविधान। अगर मराठी भाषा का अपमान होगा तो उसको हाथ भी पड़ेंगे। पहला प्यार से समझाते हैं, अगर नहीं समझता है जाके उसको कान के नीचे चमाट पड़ती है। आपके मुंह पर चमाट पड़ेगी, जनता मारेगी। अरे जनता महाराष्ट्र में आप आइए, आप महाराष्ट्र में देखिए, आज मराठी आदमी एकजुट हो चुका है। आज मराठी आदमी एकजुट हो चुका है और मैं आपको खास करके बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहला मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि राज ठाकरे साहब की एक खासियत है, जिस तरह से हमारे एंकर कह रहे थे कि इलेक्शन देख के हर मुद्दा होता है। सुनिए मेरी बात सुनिए, राज ठाकरे साहब कट्टर हिंदूवादी नेता है और कट्टर मराठी नेता है। जब हिंदुओं के ऊपर बात आई थी तो आजाद मैदान के अंदर एक रमन मलिक साहब, मैं महेंद्र भानुशाली साहब से बस एक सवाल पूछता हूं। महेंद्र जी, ससम्मान आपसे एक सवाल पूछता हूं। नीतीश राणे ने कुछ जगहों का नाम बताया है मुंबई में जी। उन्होंने कहा कि आप ऐसे रेडी वाले ठेले लगाने वालों के पास पहुंच जाते हैं जो उत्तर भारत से आते हैं, उनसे आप मराठी बुलवाने की बात करते हो, नहीं बोलने पर आप उनको पीटते हैं। लेकिन कुछ जगहों के नाम बताएं नीतीश राणे ने। उन्होंने कहा है कि मनसे के नेता और राज ठाकरे उन इलाकों में जाकर क्यों नहीं मराठी बुलवाते, जरा उस इलाके में भी तो जाके दिखाएं, मराठी बुलवा कर दिखाएं। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपने कोई वीडियो देखा कि राह चलते मराठी कर रहे हैं, हिंदी बोलो हिंदी बोलो, हिंदी मराठी बोलो मराठी बोलो? आपने देखा है? ऐसा नहीं है। अगर भेंडी बाजार हो, नल बाजार हो या कोई भी बाजार हो, अगर वहां के लोग कहेंगे कि जहां मराठी गई भाड़ में, मराठी गई तेल लेने, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मराठी आदमी मुंबई के अंदर हर कोने में पहुंच जाएगा जहां पर मराठी भाषा नहीं का अपमान पहुंचा होगा। ना। महाराष्ट्र के ही बड़े नेता चैलेंज कर रहे हैं, नहीं, महाराष्ट्र के बड़े नेता चैलेंज करते हैं। आप चले जाइए उस इलाके में, मराठी बुलवा के बताइए। मेरी बात सुनिए, नीतीश राणे का एक उसूल है, जब वो शिवसेना में थे तो मराठियों की बात करते थे, जब वो कांग्रेस में गए तो सर्वधर्म समभाव हो गया। अब वो बेचारे बीजेपी में है, तो जो उनके बॉस उनको आदेश देंगे वो उतना ही बोलेंगे। अब वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं। इसके लिए मैं उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लेता हूं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नल बाजार हो, भेंडी बाजार हो या कोई से भी बाजार हो, जहां पर अगर हमें पता चला कि वहां के लोग मराठी भाषा का अपमान कर रहे हैं, मराठी भाषा को गलत तरीके से बोल रहे हैं, तो आपको मैं लिख के देता हूं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तो ठीक है, अब तो पूरा मराठी जाग चुका है। और मैं मलिक साहब, रमन मलिक साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि महाराष्ट्र में यह नहीं चलेगा। उसके बावजूद भी महेंद्र भानुशाली साहब ने कहा है कि मराठी को लेकर अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा तो कान के नीचे हम तो मारेंगे, जिसे रोकना है वो रोक ले। जब जनता कान के नीचे मारेगी ना, तो धूम दबा के दौड़ेंगे ये लोग। ये हो गए मतलब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जैसे या प्रियांक खड़गे जैसे, जो वहां कर्नाटक के अंदर भाषा का विवाद खड़ा करना चाहते हैं। ये लोगों की अपनी हैसियत और अपनी जो पहचान है वो खत्म हो चुकी है।
अब ये लैंग्वेज पॉलिटिक्स करके बाहर के लोगों का समर्थन कर रहे हैं। ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के दोनों स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की सारी वसीयत, सारी जो उनकी विरासत थी, उसके ऊपर मट्टी पोत चुके हैं और ये अपने आप को भी संभाल नहीं सकते। दूसरी चीज, ये भानुशाली साहब बड़े जोर से बोल रहे हैं कि कान के नीचे बजाएंगे। तुम्हारे बाप का राज है कि कान के नीचे बजाओगे? अरे तो तुम्हारे बाप का राज है क्या? संविधान से तुम चलता है। मराठी भाषा का अपमान करोगे? तुम्हारे बाप का अरे राज है, सुनो, तुम अब मराठी सुनो, भाषा का अब अपमान सुनो। करोगे? हाँ? तुम्हारे बाप किसने का करी राज है, मराठी तुम भाषा? मराठी तुम्हारे भाषा का रिकॉर्ड अपमान है? करोगे? रिकॉर्ड है क्या? बात करना, ये वीडियो जैसा जो बना सवाल रहे करोगे थे, वैसा जब ये जवाब वीडियो मिलेगा। बना रहे थे जो चल रहा था, तुमने रिकॉर्ड क्यों नहीं करा कि कोई तुम्हारी अरे भाषा? भाई क्या बोल रहा तो हूँ? तुम कानून अरे डालोगे मेरी ना? बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। अरे नहीं, मेरी बात दोनों सुननी, मुझे दो मालूम कौड़ी नहीं है, के मेरी बात गुंडों की। सुनो। मैं आप दो कौड़ी के गुंडे हैं, मैं आप कट्टर हिंदू हूँ, मनसा। मैं एक कट्टर गुजराती हिंदू हूँ, नहीं मैं हो, कट्टर हिंदू हूँ। मुसलमानों के तलवे चाटने मेरी बात वाले सुनो। लोग, मुसलमानों के हिंदू तलवे हूँ, चाटने मैं वाले गुजराती लोग, हूँ, हिम्मत लेकिन है मैं ना महाराष्ट्र तो में जाके रहता करो। हूँ, तो तुम हो महाराष्ट्र गए में बिहार मराठी खड़के हो भाषा गए, का यही सम्मान कहा होना ही सकते हो। चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के ये सामने महाराष्ट्र उर्दू की में मिट्टी बोलते ने हो। मान सम्मान दिया, अरे कोई पैसा मनसा कमाने का मुनसा नहीं मौका है, दिया, ये मनसा सब कुछ मगध क्या? महाराष्ट्र ने दिया है। अरे ठीक है, छोड़ दो, ये सब तुम्हारे महाराष्ट्र ने सब दिया है। एक सीट ये नहीं तुम है लोग हमारी। वोटों की राजनीति आते कर रहे हो हो बीजेपी मराठी के मानुस लोग। बात करने। ठीक है, आपको पता है, अरे राज आपको ठाकरे पता है, को बोलो क्या काम कॉर्पोरेशन आ करके चुका दिया है है, वो तो महाराष्ट्र बताए। के अंदर। बड़े सिर्फ पैमाने पे विवाद, पर सिर्फ प्रांत विवाद, के सिर्फ लोग विवाद रहते है। हैं, इसके मेरा वजह से सवाल उनको सिंपल खुश सा है। करने के लिए हम मराठी भाषा का अरे अपमान कर मेरे रहे हो। सुनिए सुनिए, लेकिन मेरा आपको ये नहीं आपसे पता है विवाद इतना कि सा है, महाराष्ट्र आप की बताइए कुर्सी ना। पे आपको आपके मराठी पास लोगों ने एक बिठाया है, ऐसा वीडियो महाराष्ट्र है की कुर्सी पे आपको जिसमें मराठी ये लोगों जो ने आप बोल बिठाया। रहे हो ना कि जी मराठी गई तेल लेने, ये आपने ऐसा कोई वीडियो क्यों नहीं बना के डाला कि ये है ना, व्यक्ति वीडियो है ऐसा ना? बोल रहा था? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। आप क्यों नहीं डाल पवई रहे में, हो? पवई और में उसके डालो बाद ना। आपको अरे मैंने खुद ने वो डाला है, स्टेप मैंने खुद लेकर ने आपको डाला है। पुलिस में पवई के कंप्लेंट करनी अंदर, चाहिए। पवई के संविधान अंदर जो संविधान संविधान सिक्योरिटी बोलते गार्ड रहते हो, को बोला संविधान को गया क्यों नहीं अब बात कि मेरे से पूछते? मराठी में बाला बात साहब करो, ठाकरे सिक्योरिटी ने क्या महाराष्ट्र के मराठी थे का ना, तेल लेने, तब बाला जाके साहब उसको ठाकरे चमाट पड़ी, महाराष्ट्र के थे, वरना मराठी आदमी इतना अम्बेडकर जी मूर्ख नहीं है महाराष्ट्र के कि थे, चलते फिरते किसको अम्बेडकर भी जी ने मारे। कानून बनाया, रमन मलिक संविधान साहब, बनाया, रमन तो मलिक उसकी साहब, भाषा बहुत प्यारी है। महेंद्र भानुशाली साहब, रमन मलिक साहब, आपने उनसे कहा कि क्या बाप का राज है किसी का, तो उन्होंने भी कह दिया कि किसी के बाप का राज है। मतलब कानून के राज की बात तो सुनी थी, लेकिन बाप के राजों में तू मैं पे बात आ गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप देखिए राजनीति की स्थिति क्या हो गई। ये जो लोग हैं ना, इसी तरह से मराठी भाषा का भी अपमान करते हैं, इसके लिए कान के नीचे पड़ती है। की औलाद नहीं है। तो कहाँ ये बैठे सिर्फ हैं, इसलिए उनको पता क्योंकि होना चाहिए हम बाला कहाँ साहब ठाकरे बैठे। के वंशज इस तरह की हैं, भाषा यूज इसलिए करनी ये है। अपने आपको एक ऐसा दिखाने की कोशिश करें। असलियत में इनकी पॉलिटिकल कैपिटल जीरो है, इनकी